नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहलें मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। मोहन मूव्स, एमपी इंप्रूव्स। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा परिसर में मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि 10 फरवरी 1930 को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जन्मे राजेंद्र प्रसाद शुक्ल वर्ष 1985 से लेकर 1990 तक मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पदयात्राओं के माध्यम से जन जागरण का कार्य किया। लोकप्रिय जन नेता रहे श्री शुक्ल राज्य सरकार में विधि विधायी एवं सामान्य प्रशासन मंत्री भी रहे। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के बाद उन्होंने 14 दिसंबर 2000 से लेकर 19 दिसंबर 2003 तक छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ल ने असंसदीय अभिव्यक्तियां नामक एक पुस्तक की संकल्पना की, जो विधायी कामकाज पर एक महत्वपूर्ण संदर्भ है। उन्होंने संसदीय मामलों समेत कई पुस्तकें भी लिखी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष रहे व्यक्तियों की जयंती और पुण्यतिथि पर मध्य प्रदेश विधानसभा भवन में उन्हें स्मरण करने की परंपरा स्थापित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की सराहना करते हुए उनका आभार माना। राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी, जिनका अपना आज के समय के बिलासपुर छत्तीसगढ़ प्रांत से आते थे, संयुक्त मध्य प्रदेश के तत्समय के बहुत अच्छे नेता, जिनने गांव-गांव में पदयात्रा करते हुए अपनी राजनीतिक चेतना को जगाने का प्रयास किया। प्रारंभ में सहकारी बैंक के अध्यक्ष, राज्य के मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, ऐसे कई उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। आज मध्य प्रदेश विधानसभा के इस सभागार में हमने उनकी जयंती मनाने का काम किया। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इस परंपरा को कायम रखा। मैं अपनी ओर से उनके परिवार के और उनके सभी इष्टजनों को भी स्मरण करना चाहूँगा, जिनके घर में ये शख्सियत पैदा हुई और जिनने उनके परिवार सहित प्रदेश की, देश की एक अलग पहचान दी। सीएम डॉक्टर मोहन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार ने यह तय किया है कि अगली कृषि कैबिनेट बैठक बालाघाट में आयोजित की जाएगी, जिससे वहां के कृषि क्षेत्र की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जा सकेगा और स्थानीय विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। किसानों को राहत देते हुए गेहूं पंजीयन की तिथि 7 फरवरी से 7 मार्च तक तय की गई है। इसके अलावा वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 160 रुपये ज्यादा है। गेहूं विक्रय का भुगतान किसानों के आधार लिंक्ड बैंक खातों में प्राथमिकता से किया जाएगा। वन्यजीव संरक्षण के तहत सरकार ने यह फैसला लिया है कि जहां भी चिड़ियाघर बनाए जाएंगे, वहां रेस्क्यू सेंटर की स्थापना भी अनिवार्य होगी, ताकि घायल और बीमार पशुओं का उपचार किया जा सके। स्वास्थ्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने बड़ी सफलता हासिल की है। टीबी उन्मूलन के मामले में प्रदेश देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हो गया है। इसके अलावा शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी आई है और सिकल सेल रोग के लिए स्क्रीनिंग और उपचार सुविधाएं विकसित की गई हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक निर्णयों में गुड़ी पड़वा पर्व को पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया है और इसके साथ ही नई पेंशन योजना में तलाकशुदा पुत्री को भी शामिल करने का प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालय में कंप्यूटर ऑपरेटर समेत संबंधित संवर्गों की आयु सीमा 45 वर्ष कर दी गई है। आज की कैबिनेट हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कि अगली कृषि कैबिनेट, एग्रीकल्चर यह कृषि का वर्ष है, कृषि की गतिविधियों में तेजी आए, उसके लिए कृषि कैबिनेट अगली बालाघाट में की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण धान के समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों को बहुत राहत भी मिली है। 26-27 के लिए 2585 रुपये जो केंद्र सरकार के द्वारा एमएसपी घोषित किया गया है, वह पिछले वर्ष से 160 रुपये ज्यादा है। वह एमएसपी के ऊपर उपार्जन का भी निश्चित है। समर्थन मूल्य पर विक्रय का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर आधार लिंक बैंक खातों से किया जाएगा। वन्य जीवों का संरक्षण बढ़ा है और हमारे यहाँ पर चीतों का परिवार भी बढ़ा है और वन क्षेत्रों में पर्यटन की बहुत संभावना है और जिससे रोजगार की भी संभावना है। तो उसके अंदर भी हमारी वृद्धि हो रही है, क्योंकि जहाँ पर जू बनते हैं, जिनमें
हमारे वन्य जीवों को रखा जाता है, उसी के साथ में एक रेस्क्यू सेंटर भी बनाया जाए, जहां पर जो घायल पशु हो जाते हैं उन पशुओं को ला करके उनका इलाज भी हो और फिर उन्हें स्वस्थ होने के लिए जू के अंदर रखे भी। मध्य प्रदेश में मात्र मृत्यु दर MMR 173 से घटकर 142 हुई है। यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और IMR शिशु मृत्यु दर वह 41 से घटकर 37 हुई है। यह जो दो सूचकांक है, यह विकास के सूचकांक के सबसे महत्वपूर्ण पहलू रहते हैं। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश 5 राज्यों के अंदर शीर्ष 5 राज्यों में भी आ चुका है। 19 मार्च को गुड़ी पड़वा है और उसी दिन से विक्रमोत्सव भी प्रारंभ हो रहा है। गुड़ी पड़वा का त्योहार बड़े अच्छे तरीके से मनाए, क्योंकि संस्कृति के मामले में मुख्यमंत्री जी का हमेशा से एक आग्रह भी रहता है और उन्होंने हमारी संस्कृति और इसकी विरासत के से विकास की जो एक दिशा दी है, तो उसी में गुड़ी पड़वा के पर्व को भी हर जगह के ऊपर बड़े अच्छे उत्साह के साथ में मनाने का निर्णय लिया है। राज्य के कर्मचारियों के 2005 से जो नई पेंशन योजना लागू हुई थी, तलाकशुदा पुत्री, अभी तक पुत्रों को ही इसमें पेंशन प्राप्त होती थी, परंतु तलाकशुदा पुत्री का भी प्रावधान इसमें किया गया है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन कैबिनेट की बैठक में गेहूं पंजीयन को लेकर के अहम फैसला लिया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि गेहूं पंजीयन की तिथि 7 फरवरी से 7 मार्च निर्धारित की गई है। 3185 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। वर्ष 2026-27 के लिए 2585 रुपए प्रति क्विंटल MSP जारी की गई है, जो पिछले साल से 160 रुपए ज्यादा है। गेहूं का उत्पादन प्रारंभ हो गया। 7 फरवरी से 7 मार्च तक होगा। 3185 हमने पंजीयन केंद्र बनाए और इस बार समर्थन मूल्य भी गत वर्ष से 160 रुपए ज्यादा है, तो 2585 रुपया है। इसके पंजीयन निःशुल्क है। मध्य प्रदेश ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि इस बार नेशनल हेल्थ सर्वे के आंकड़ों में प्रदेश में मात्र मृत्यु दर 173 से घटकर के 142 हो गई है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और शिशु मृत्यु दर 41 से घटकर के 37 हुई है। टीबी उन्मूलन के मामले में भी प्रदेश देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हो गया है। तो इस सिकल सेल रोग के लिए व्यापक स्तर पर स्क्रीनिंग और उपचार सुविधाएं विकसित की गई हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा सकारात्मक संदेश मिला है। स्वास्थ्य के मामले में जो हमारे यहाँ मात्र मृत्यु दर 173 थी, MMR बोलते हैं इसको, अब ये घट करके 142 हो गई। इसी प्रकार से शिशु मृत्यु दर IMR बोलते हैं, ये 41 से इससे घट करके 37 हो गई। तो ये बधाई देना चाहते हैं। अपना अच्छा काम मध्य प्रदेश में हमारे सबके लिए उल्लेख। टीबी के उन्मूलन के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश 5 शीर्ष राज्यों में से हुआ है। सिकल सेल में भी हमने स्क्रीनिंग उपचार की बड़ी व्यवस्था की और आयुष्मान योजना के माध्यम से भी देश में हम नंबर 1 पे हैं। एयर एम्बुलेंस की सेवा और बाकी चीजें, आगे योजना का, ऐसे कई प्रकार के चीजों में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में चीतों का कुनबा बढ़ने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि अभी 5 नए शावक आए हैं, ऐसे में इनकी संख्या अब 35 हो गई है। 2-3 और खुशखबरी आने की संभावना है। ये विलुप्त होती जाति के संरक्षण का देश और दुनिया का एक बड़ा अभियान है। बधाई देना चाहूंगा चीतों का परिवार का आज हमारे नए शावक आए। ये संदेश के माध्यम से देश के अंदर और दुनिया के अंदर ये बड़ा अभियान है। एक तरह से जो जाति विलुप्त हो गई थी वो पुनर्जीवित हो गई। ऐसे में अब इनकी संख्या 35 हो गई और अभी 2-3 और अच्छी खुशखबरी आने की संभावना मिली गई। तो ये बड़े अपने एक तरह से बड़ी बात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में मत्स्य पालन को उद्योग के रूप में विकसित करने और मछुआरों की आय को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। आधुनिक तकनीक, एक्वा पार्क, हैचरी और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। सीएम ने मत्स्य विकास के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के निर्देश दिए।
रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए ID24 के साथ।